जय हिंद। इस वीडियो के अंदर देखिएगा एक नोटिस, एक 15 जनवरी का लेटेस्ट नोटिस है और वो वायरल हो रहा है। उसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, यूपी पुलिस 60,244 का जो फिजिकल होने वाला है, मतलब कि जो दौड़ होने वाली है, उसको कराने वाले नोडल ऑफिसर्स का चयन हो रहा है। उनके द्वारा नामांकन किया जा रहा है कि देखिएगा ये जनपद है, ये पीएसी वाहिनी है, इनके अंदर जो है आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। अब कौन कौन सी जगह पर आपकी दौड़ होने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूं। साथ ही इस नोटिस में क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपकी ज्वाइनिंग तक। एंड यार, जितना आपने सपोर्ट किया उस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर आप देखिएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये 15 जनवरी 2025 का एक लेटर है जो कि वायरल हो रहा है और इसको मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो नोटिस सेंड किया गया है वो कहां के लिए भेजा गया है, सबसे बड़ी बात है कि भेजा कहां के लिए गया है। देखिएगा, ये अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय लखनऊ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पीएसी लखनऊ के लिए ये जो लेटर सेंड किया गया है, अब यहां से जितनी भी पीएसी वाहिनियां हैं जहां जहां पर दौड़ होने वाली है, उनका पत्राचार अब चालू हो जाएगा। आपको पता है कि देखिएगा 10 फरवरी से आपका फिजिकल चालू हो रहा है, तो उससे पहले जितने भी नोडल ऑफिसर उन पीएसी वाहिनियों के अंदर बनेंगे, जिनके हाथों में उस पीएसी वाहिनी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स की दौड़ होगी, उनका जिम्मा होगा पूरी हर व्यवस्था के लिए, तो उनका नामांकन किया जा रहा है। तो ये वहां के लिए सेंड किया गया है। इसमें बोल रखा है कि फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी और नोडल अधिकारी के नामांकन संबंध में ये जो लेटर है वो प्रकाशित किया गया है। अब आप आगे देख लीजिएगा, यहां पर बोल रखा है, ये देखिएगा लिख रखा है कि सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत डीबीपीएसटी में सफल अभ्यर्थियों के फिजिकल के लिए दौड़ के लिए माह फरवरी 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। यानी फरवरी में आपका दौड़ होगा, ना कि मार्च में। आगे देखिएगा दूसरे पॉइंट पर क्या लिखा है कि सिविल पुलिस के जो कांस्टेबल पदों पर 2023 की भर्ती के लिए दौड़ परीक्षा 45वीं वाहिनी अलीगढ़ में होने वाली है, भैया याद रखिएगा। इसके बाद एटा में होने वाली है, इसके साथ में प्रयागराज में होने वाली है, 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में होने वाली दौड़ है आपकी, फिर मुरादाबाद में होगी, इधर आपका गोरखपुर में होगी, इधर आपका गोंडा में होगी, इधर आपके कानपुर में दौड़ होगी, फिर झांसी में, इधर आपका लखनऊ में तो होगी 30वीं पीएसी वाहिनी ये लखनऊ के अंदर, ये 32वीं है, और लखनऊ के अंदर एक और है 35 और 36 जो है, 35 और 32 दोनों ही जो है वो लखनऊ के अंदर है। 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के अंदर होगी, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 47वीं पीएसी वाहिनी गाजियाबाद के अंदर दौड़ होगी। 34वीं पीएसी वाहिनी वाराणसी के अंदर होगी एंड 39वीं पीएसी वाहिनी मिर्जापुर में कराया जाना प्रस्तावित है। समझ में बात आ रहा है? ये जो वो स्थल है जहां पर कि आपका दौड़ होगा और फरवरी माह में ही आपका दौड़ सरजी चालू हो जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन में आप ना रहें। आगे देखिएगा, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यानी फिजिकल परीक्षा के लिए संपादन में के लिए संबंधित वाहिनी के सेना नायक मुख्य नोडल अधिकारी वाहिनी के उप सेना नोडल अधिकारी होंगे। ओके, ये उनके लिए है। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए गोरखपुर पीएसी वाहिनी है, उसमें से उस वाहिनी का आपको नाम लिखना है, गोरखपुर पीएसी वाहिनी, फिर उसके नोडल अधिकारी ऑफिसर कौन है वो लिखेंगे, श्रेणी सामान्य किस जाति के वो आपको लिखना है, पद नाम ये किस पद पर है, कार्यालय का नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, सीयूजी मोबाइल नंबर लिखना है, फिर ईमेल आईडी लिखने हैं। यानी कि ये पूरा भरने के बाद में ये सीधे के सीधे जो है वो वापस से मुख्यालय जो है वो चला जाएगा। यानी कि इतने जो हमारे अधिकारी हैं जो नोडल ऑफिसर बनाए गए। अच्छा, ये लेटर कहाँ कहाँ और सेंड किया गया है, इसकी जो प्रतिलिपि है वो कहाँ कहाँ प्रेषित की गई है। यानी कि एक लेटर होता है वो अलग अलग जो होता है वो ऑफिस में जाता है, तो जहां जहां भी जाएगा ना, अब जैसे तो उनके नीचे जो होता है सबसे लास्ट में उनका विवरण होता है किसी भी लेटर में। देखिएगा, सचिव गृह पुलिस अनुभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए यानी गृह विभाग में गया हुआ है। पुलिस उप महानिदेशक स्थापना समस्त पुलिस आयुक्तों कमिश्नर को गया है। जितने भी एसपी एसएसपी जो अलीगढ़, जैसे देखिएगा अलीगढ़, एटा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पर देखिएगा अभी तक 9 पीएसी वाहिनियों का नाम आया है सामने, जहां पर कि आपका दौड़ होगा। अब एक और चीज देख लीजिएगा, अब सीधी सीधी बात है कि माह कौन सा है, फरवरी, और फरवरी मतलब 10 फरवरी से आपका जो फिजिकल है वो चालू हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल रहे हैं कि सर जी ये तो जो फिजिकल है वो 10 से 15 दिन में ही लगभग खत्म हो जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा महीना, मतलब यानी कि देखिएगा अगर ये 15 फरवरी में स्टार्टिंग कर देता हूँ, 15 फरवरी से कम 15 मार्च, एक महीने का पर्याप्त समय तो इसमें जो है वो लग जाएगा।
समझ रहे ना, महिला, उसके बाद में से मेल फीमेल, एंड उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट्स जो फिजिकल के टाइम पर अपनी दी हुई तारीख पर नहीं आ पाते हैं तो उनको फिर नेक्स्ट डेट जो है वो दी जाती है। यस, ये होता है, पहले भी होता है, अभी भी होता है। तो ये सारी चीज़, तो मुझे लगता है इसमें 1 महीने का समय तो लग जाना चाहिए। कितना भी लगे, आप अपनी तैयारी जो है वो 10 फरवरी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने जितना प्यार और सपोर्ट किया आपके लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।